मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है अधजल गगरी छलकत जाए। जो कि इस तरह है। आज हनुमानगढ़ गांव के घर घर में खुशी का माहौल है। सभी ने अपने घरों को दियों बत्तियों से सजा रखा है, क्योंकि आज रवि की शादी है। यह शादी खास इसलिए है क्योंकि रवि ने अपने गांव का नाम राज्य स्तर पर रोशन कराया है। उसने दौड़ लंबी कूद में एक अनूठी जीत हासिल की है। रवि का भाई भी बेहद खुश है, लेकिन इस बात का दुख है कि वो इस शादी में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि रवि की भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। रवि के भाई की गांव के लोगों से इतनी घनिष्ठता है कि गांव के लोग भी उसे अपने बच्चे की तरह समझते हैं, और गांव के लोगों ने भी रवि के भाई को आश्वस्त कर दिया है कि आप बेफिक्र रहे, सारी रस्में हम पूरा करेंगे। शादी टाली नहीं जा सकती थी, क्योंकि ऐन मौके पर रवि की भाभी की तबीयत खराब हो गई। चारों तरफ खुशी का माहौल है। बारात जाने के लिए एक जिप्सी और एक बस बुलाई गई है। बारात के जाने का समय संध्या के 5 बजे का समय नियत किया गया है। इस बात का निर्णय पहले ही कर लिया गया है कि बस में गांव के बड़े बुजुर्ग और बच्चे जाएंगे, और जिप्सी में दूल्हे राजा रवि के साथ 2-4 लोग। नियत समय के होते ही गांव के शेष लोग और रवि के घर के लोग बारातियों को खुशीपूर्वक वहां से प्रस्थान करवाते हैं। जिप्सी आगे आगे चलती है और बस पीछे पीछे। कुछ घंटों बाद दोनों का तालमेल टूट जाता है और बस अचानक बीच रास्ते में खराब हो जाती है। जगह ऐसी होती है जहां अंधेरे रात के सिवा कुछ नहीं होता है। जब कोई उपाय नहीं सूझता है, तब दूसरे चलती गाड़ी को रुकवाकर दूसरे जगह से गाड़ी बनाने वाले को बुलाया जाता है। गाड़ी तो कुछ मिनटों में ही ठीक हो जाती है, लेकिन अब बात आती है रुपये पैसों की। तब गाड़ी बनाने वाला 200 रुपये कहता है। इतने में एक बुजुर्ग कहते हैं, काहे का 200 रुपया, यहाँ तो गाड़ी कुछ ही मिनटों में बन गई है। यह सुनते ही वहाँ सारे लोग हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। कुछ पलों बाद सारे बड़े बुजुर्ग उससे उलझ पड़ते हैं, और अंत में यही निर्णय लिया जाता है कि 100 रुपये से अधिक नहीं दिया जा सकता। लेना है तो ले, वरना हम सब चले। गाड़ी बनाने वाला भी 200 रुपये से कम लेने को तैयार नहीं होता। अंततः बिन पैसे दिए ही बस वहाँ से निकल पड़ती है। कुछ समय बाद हथियारों से लैस एक कार बस का पीछा करती है और अंधाधुंध बस पर फायरिंग करने लगती है। सारे बाराती डरे सहमे गाड़ी में अपने को गोली से छुपाने का प्रयास करते हैं। बस ड्राइवर आनन फानन में जोर जोर से गाड़ी हाँकता है। बस भागता जा रहा है, गोलियां उसका पीछा कर रही है कि इतने में एक बालक बस के गाड़ी के पीछे से झांकता है और एक गोली उसके सर को भेद कर चली जाती है। तब ही दूसरी गोली बस के टायर में लगती है। बस वहीं के वहीं रुक जाती है। बस के रुकते ही कुछ बाराती बस से उतरकर इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ बस के सीट के नीचे छुपे रहते हैं। बस का ड्राइवर भी डर से दुबक जाता है। तब पीछा करता कार वहां न रुककर सीधे वहां से आगे बढ़ जाती है। जब साराती तरफ के लोगों को इस बात का पता चलता है, तब शादी की रस्म किसी तरह गमगीन माहौल में पूरा कर लिया जाता है, और गांव के लोगों में भी गम अंधियारी की रात की तरह छा जाती है। यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि अगर कोई भी समस्या हमारे बीच आती है तो उसे हर कीमत पर शांतिपूर्वक ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। यही बुद्धिमानों की पहचान है।